हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं सुनीता आपके अपने चैनल प्लस माइनस पर आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे अभी तक विकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आज हम शुरू कर रहे हैं क्रिया। ये विकारी शब्द का लास्ट है क्रिया। उसके बाद अविकारी शब्द पढ़ेंगे। इसमें क्रिया क्या होती है, होती क्या है क्रिया? क्रिया को कहते हैं करना। करना यानी कोई काम करना। करना इसका मतलब क्या होगा? करना। लेकिन क्रिया जो है वो किस से ली गई है, ये कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ये हुई है संस्कृत भाषा से। किससे हुई है? संस्कृत भाषा से। मूल रूप से अगर हम कहते हैं कि भाई मूल रूप में जो है वो क्रिया मूल रूप में, मूल रूप का मतलब क्या होता है कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा से ली गई है। ज़्यादातर माना जाता है कि भाई हिंदी का जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। लेकिन हम लोग जब हमने वह पढ़ा था प्राकृत भाषा वगैरह, तो उसमें शोर शैली से इसकी हमने हिंदी की उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन कुछ लोग, क्या ज़्यादातर लोग संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति मानते हैं। और संस्कृत जो है वो क्या है, इसमें इसके धातु होती है। संस्कृत में धातु को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मूल भाषा क्या होती है? मूल रूप, जिसका मूल रूप होता है क्रिया। क्री धातु से क्रिया बनती है। किससे बनी है? क्री धातु से। क्री धातु से क्रिया बनी है। अब इसमें जो है ज़्यादातर लोग संस्कृत भाषा से मानते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हिंदी भाषा जो है वह संस्कृत भाषा से निकल कर बनी है। क्या लिख देते हैं हम? हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से निकल कर बनी है। निकल कर बनी है। अब इसमें क्या करते हैं कि संस्कृत भाषा की जो धातु होती है, संस्कृत भाषा की धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। क्रिया बन जाती है। जैसे हम लेते हैं लिख, जो है वो धातु है। क्या है? लिख धातु है। पठ का क्या हो जाता है? पढ़ना। हंस का क्या होगा? अब इनमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया सब में, तो क्या हो जाएगा? लिखना, पढ़ना, हंसना। ये सब क्या है कि जब हमने ना प्रत्यय जोड़ा तभी हमारे को क्रिया प्राप्त हुई है। कैसे? ना प्रत्यय जोड़ने से हमें क्रिया प्राप्त हुई। जैसे लिख जो है वो क्या थी? धातु। पठ धातु, हंस धातु। अब इसकी पहचान क्या होती है कि भाई हम कैसे पहचान करें इनकी कि भाई ये क्रिया है या नहीं, यह क्रिया है या नहीं? कैसे कि देखते हैं कि भाई धातु पहचानने की एक सरल सूत्र है। क्या सूत्र है? कि दिए गए शब्दांश में क्या लिखेंगे? दिए गए। एक आसान सी बात है कि हम उसको पहचानेंगे। धातु को कैसे पहचानेंगे कि भाई दिए गए शब्दांश में यदि हम ना लगा करके देखें और ना लगाने के बाद क्या आ जाता है? क्रिया बने, तो हमें समझना चाहिए कि वह क्या है? वह शब्दांश क्या है? धातु है। और यदि ना लगाने पर, यदि ना हटा दिया जाए और जो शेष बचा रह जाता है वह क्रिया की धातु है। एक बात मैं इसको बता देती हूँ कि भाई अगर हम शब्दकोश में इसको ढूंढते हैं
क्रिया के मीनिंग को ढूंढते हैं तो उसमें ना प्रत्यय जुड़ा रहेगा, उसी के आधार पर हम इसको ढूंढते हैं। क्या रहेगा? दिए गए शब्दांश में ना प्रत्यय जोड़कर देखने से धातु का रूप क्रिया में बदलता है तो वह क्रिया होगी। और शब्दांश में ना प्रत्यय हटा देने से वह धातु क्या हो जाएगी? मूल रूप में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? मूल रूप में आ जाएगी। वह मूल रूप में आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि भाई क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के भेद कितने हैं? 2, कुछ 3 भी मान लेते हैं। एकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। लेकिन हर एक किताब में अब हम उसको सकर्मक के 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो क्रिया के कितने भेद हैं? 2, एकर्मक और सकर्मक। अब आप देखेंगे कि भाई जो ये अकर्मक नाम से पता चलता है, यदि हम परिभाषा की बात करें, अकर्मक, यानी नेगेटिव के लिए लगाया जाता है, नहीं के लिए लगाया जाता है, नकारात्मकता के लिए लगाया जाता है, यानी बिना कर्म के। और सहित, साथ या सहित, ये क्या है? सकर्मक, यानी कर्म के साथ। प्लस कर्म और स प्लस कर्म, यानी क्या है ये? अकर्मक, बिना कर्म के, केवल नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि यह बिना कर्म के है। क्या? अकर्मक, बिना कर्म के। सकर्मक, कर्म के साथ, यानी कर्म सहित। अब हम अकर्मक की अगर परिभाषा करें, अकर्मक परिभाषा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? क्या लिख देंगे कि भाई जिस क्रिया को सूचित करने पर, यानी जिस क्रिया को बताने पर, जिस क्रिया को सूचित करने पर क्या है कि क्रिया का व्यापार यदि कर्ता पर पड़ता है तो वह क्या होगा? अकर्मक होगा। यदि सूचित करने पर क्या हो जाएगा कि सूचित करने पर अगर व्यापार कर्ता पर पड़े और फल भी कर्ता पर पड़े तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे राधा क्या करती है? खेलती है, नाचती है, कूदती है। अकर्मक, राधा खेलती है। खेलना, ती है, यानी क्या? अगर हम इससे पूछा जाए कि भाई हम क्रिया को पहचाने कैसे, तो हम क्या लगा करके क्रिया से पहले क्या लगा करके
हम पहचान करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं क्या लगा करके कि भाई क्या खेलती है, क्या खेलती है, तो क्या हो जाएगा भाई खेलती है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राधा पर। कौन खेल रहा है, राधा खेल रही है, हैं? क्या खेल रही है वो नहीं लिखा है, तो क्या प्रश्न का उत्तर नहीं आया, इसका मतलब यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब जैसे इसके कुछ वो हैं हमेशा जो अकर्मक क्रिया में ही होंगे, जैसे क्या होगा, चलना, हंसना, आना, जाना, सोना। चलना, हंसना, आना, जाना, सोना, ये सब हमेशा किसमें, यानी जन्म से, ये हमेशा से ही किसमें आते हैं, ये हमेशा अकर्मक क्रिया में आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मोहन चलता है, क्या चलता है, उत्तर नहीं आया। हंसता है, मोहन हंसता है, मोहन आता है, मोहन जाता है, या वह सोता है। तो इनमें कोई उत्तर क्या लगा करके, ये नहीं कि भाई प्रश्नवाचक चिन्ह आता तो बहुत होते हैं, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सारे नहीं, केवल क्या लगा करके अगर हम कोई उत्तर प्राप्त करते हैं तो वह सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा वह अकर्मक क्रिया होगी। और ये चलना, हंसना, आना, जाना, सोना, ये हमेशा ये क्रियाएं हमेशा अकर्मक होंगी, अकर्मक होंगी। समझ आई बात, क्या होंगी, अकर्मक होंगी। जैसे मैं अब आपको कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, आपको बताना कि कौन से सकर्मक हैं और कौन से अकर्मक हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बात बात पर रोते हैं, बात बात पर रोते हैं। दूसरा है क्या, माला विद्यालय जाती है, सोहन क्रिकेट खेलता है। राधा पतंग उड़ाती है। पेड़ से टहनी टूट गई। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। श्याम पौधे लगाता है। अब आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बात बात पर रोते हैं। रोना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। रोना क्या है,
क्रिया है। अब क्या रोते हैं, क्या रोते हैं, कोई आंसर नहीं आया कि भाई क्या रोते हैं, कोई आंसर नहीं। तो क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। और रोते हैं मतलब क्या रोते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं कि कौन रोते हैं, तो क्या रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। कौन रोते हैं, बच्चे। लेकिन ये तो क्या है, करता है। क्या है, करता है। क्या है, करता है। अब ये तो हमने देखा था कि भाई क्या है, करता है। और कर्ता जो है वो क्रिया का फल यदि कर्ता पर पड़े तो वहाँ क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। वहाँ क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया। कैसे, क्या लगा करके नहीं, क्यों लगा करके नहीं, सिर्फ क्या लगा करके आपको देखना है कि क्या रोते हैं। कि रोते हैं, हमने बोला था कि क्रिया से पहले क्या लगाना है। तो क्या रोते हैं, क्या रोते हैं, तो उसमें तो कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन कौन रोते हैं ये उत्तर आता है। तो क्या आता है, कौन रोते हैं, बच्चे रोते हैं। अब बच्चे क्या है, बच्चे तो कार्य को करने वाले हैं। बच्चे क्या है, कार्य को करने वाले हैं। तो करने वाला कौन होता है, कर्ता। और कर्ता का प्रभाव जब, क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है तो वह क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। माला विद्यालय जाती है, जाना क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। विद्यालय जाती है, क्या जाती है। अब हमने पूछा था कि भाई, हम बता रहे हैं कि भाई क्या जाती है, क्या से प्रश्न लगाना है कि भाई क्या जाती है। तो क्या का कोई जवाब नहीं आया, क्या जाती है। अब जवाब तो कहाँ से, अगर हम प्रश्न लगाते हैं कि भाई कहाँ जाती है, तो कहाँ से तो जवाब आता है कि विद्यालय जाती है। लेकिन क्या जाती है, कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है। सोहन क्रिकेट खेलता है, सोहन क्रिकेट खेलता है। अब ये क्या है, क्रिया है, खेलना। सोहन करता है, क्रिकेट कर्म है। वाक्य का निर्माण, एक बात मैं बता देती हूँ कि भाई वाक्य का निर्माण हम कैसे करते हैं। वाक्य का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, और क्रिया, इससे वाक्य का निर्माण होता है। तो अब हमने देखा कि भाई क्रिया से पहले क्या लगाया कि क्या खेलता है। तो क्या खेलता है, उत्तर आया क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब राधा पतंग उड़ाती है, राधा पतंग उड़ाती है। राधा क्या है, करता है। पतंग उड़ाना क्रिया, उड़ धातु से, और ये पतंग क्या है, कर्म है। तो उड़ाती है, क्या उड़ाती है, पतंग उड़ाती है। तो ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया। क्या है, सकर्मक क्रिया। पेड़ से टहनी टूट गई, तोड़ना, टूटना क्या है, क्रिया है। टूटना क्या है, क्रिया है। पेड़ से टहनी टूट गई। अब पेड़ से टहनी टूट गई, इसमें क्या क्या टूट गई, टहनी टूट गई। लेकिन कैसे टूटी, स्वतः ही, अपने आप से ही, करता तो नहीं है ना इसमें कोई। लेकिन हमें पता है कि भाई अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है सीधा। तो क्या टूट गई, टहनी टूट गई, ये तो पता चला। लेकिन ये अपने आप टूट गई। क्या टूट गई, अपने आप, प्रकृति के द्वारा या स्वतः ही टूट गई। तो इसलिए क्या होगा, जैसे जो क्रियाएं अपने आप होती हैं या प्रकृति द्वारा होती हैं, वे हमेशा क्या कहलाती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अपने आप जो हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है। यहाँ हम यह लिख देते हैं कि मोहन ने पेड़ से टहनी तोड़ दी, तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता।
तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता क्या कि मोहन ने पेड़ से टहनी तोड़ दी, तो क्या होता सकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, भरना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अब यह कार्य, घड़े के भरने का कार्य क्या हो रहा है? क्या भरता है? घड़ा भरता है। उत्तर तो आ रहा है, लेकिन कर्ता नहीं है। कर्ता कहाँ है? उसमें तो कर्ता भी चाहिए कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, कर्ता है ही नहीं। तो क्या बूंद बूंद से घड़ा भरता है? स्वतः ही भर रहा है, अपने आप ही भर रहा है। या फिर हम यहाँ लगाएं कि रमा ने बूंद बूंद से घड़ा भर दिया, तो यह सकर्मक होती। तो यह क्या होती? सकर्मक होती। अब ये क्या है? अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया है। श्याम पौधे लगाता है। अब क्या लगाता है? पौधे लगाता है। अब उत्तर लगाना क्या है? क्रिया है। लगाना क्या है? क्रिया है। पौधे कर्म है और श्याम करता है। श्याम क्या है? करता है। अब पौधे लगाता है। अब कई बार जो है पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि श्याम ने पेड़ लगाया, श्याम ने पेड़ लगाया। अब इसमें आप बताइए कि यह अकर्मक है या सकर्मक है? तो पेड़ तो लगाया ही नहीं जा सकता भाई, इतने बड़े पेड़ को कैसे लगाएंगे? वह तो पौधा है, पौधे ही लगा सकते हो। तो यह क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। वह कभी भी, अब आप ये कहोगे कि यह सकर्मक है क्योंकि उत्तर तो आ रहा है कि श्याम पेड़ लगाता है। अब क्या लगाता है? पेड़ लगाता है, तो आपका उत्तर तो आ रहा है, लेकिन पेड़ नहीं। पेड़ को कैसे लगाया जा सकता है? क्या लगेंगे? पौधे। इसी वह क्या है? वाक्य जो है वो अशुद्ध वाक्य है, वर्तनी अशुद्ध है। ये मैंने आपको कुछ वाक्यों के द्वारा समझाने का प्रयास किया कि भाई क्रिया में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अब थोड़ा सा आप देखें कि मैं बताती हूँ कि निम्न में से अकर्मक है क्या? क्या है? खाना, सोना और देखना। अब आप बताएं कि इसमें से क्या है? अकर्मक कौन सी है? अब खाना, अब हम देखते हैं ना कि मैंने मतलब बता देती हूँ कि भाई कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम अपने दिमाग में उनका आंसर देना कि खाना, क्या खाना? वाक्य बनाकर देखें, मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है, इसलिए ये क्या होगी? सकर्मक होगी। पीना, तो पिएगा तो कुछ न कुछ तो ज़रूर पिएगा, पानी पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, जूस पीता है। देखना, टीवी देखना, पत्रिका देखना, न्यूज़पेपर देखना, तो ये सब देखना, ये क्या कहलाती है? ये सब क्या है? सकर्मक। सोना, क्या सोना? कैसे सोना? नहीं, तो ये क्या होगा? सोना। सोना क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। निम्न में से, या फिर ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से सकर्मक कौन सी नहीं है? आपसे पूछ लिया जाता है उलझाने के लिए कि निम्न में से सकर्मक कौन सी नहीं है। ये तो सीधा सीधा पूछ लिया कि निम्न में से अकर्मक है। कौन सी क्रिया अकर्मक है? सोना। ठीक है। अब एक बात मैं बताती हूँ कुछ आपको कि भाई एक तो क्रिया को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले पहला कि भाई एक तो क्या लगा करके, क्या करके? क्या लगाकर पर्सन बनाना, पर्सन बनाना, बनाकर देखना। यदि उत्तर आता है
तो सकर्मक उत्तर आता है, तो सकर्मक। और यदि उत्तर नहीं आता है, नहीं आता है तो अकर्मक, नहीं आता है तो अकर्मक। जैसे एक पॉइंट आपका ये था पहचानने के लिए कि भाई कैसे पहचानेंगे हम। दूसरा, यदि सीधा सीधा उत्तर नहीं आ रहा है, सीधा सीधा उत्तर नहीं आ रहा है, तो अपने दिमाग में प्रश्न बनाओ, दिमाग में प्रश्न बनाओ और उसका उत्तर देखो, उत्तर देखो। जैसे अभी देखा था हमने कि क्या था, कौन कौन सी थी, खाना पीना, क्या खाता है, मोहन खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है, तो क्या था, ये सकर्मक क्रिया थी। सोना, सोना में अगर हम क्या लगाए, क्या सोना, तो नहीं आ रहा था ना उत्तर, तो अपने दिमाग में भी हम अपने कुछ प्रश्नों का प्रश्न बना लेते हैं कि भाई वो किस प्रकार से उनका उत्तर आएगा, ये देखने के लिए। एक तीसरी बात है कि प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाएं, क्या प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाएं और स्वतः या फिर अपने आप होने वाली क्रिया हमेशा क्या होगी, अकर्मक होगी। समझ आया? एक और पॉइंट बता देते हैं आपको कि अकर्मक क्रिया में प्रत्यय लगाकर, अकर्मक क्रिया में प्रत्यय लगाकर देखने से जो नया शब्द बनेगा वह सकर्मक होगा। अब जैसे उड़ना, क्या हो जाएगा, उड़ना। अब इसका मूल शब्द क्या है, उड़ना का मूल शब्द क्या है, उड़। इसमें वाना, आना और वाना प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे उड़ का उड़ाना, क्या हो जाएगा, उड़ाना, और उड़वाना। समझ में आई कि अकर्मक क्रिया में प्रत्यय लगाकर देखने से जो नया शब्द बनता है वह क्या होगा, सकर्मक होगा। उड़ना में हमने आना और वाना प्रत्यय लगाकर देखा तो क्या होगा, उड़ाना और उड़वाना। उड़ना, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ाना, मोहन के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, आती है, उड़वाना। तो इस तरीके से ये क्या कहलाएंगे, सकर्मक क्रिया होगी। एक पॉइंट और है इसमें कि काल बदल कर देखना। क्या देखना, काल बदल कर देखना, जिससे हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। जैसे क्या देखेंगे कि भाई राम गाड़ी चलाता है या मोहन
गाड़ी चलाता है। सीधा सीधा भी हमें पता चल रहा है कि चलाता है। कौन चलाता है, क्या चलाता है, उत्तर देखना है ना। चलना क्या है, क्रिया है। क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। लेकिन अगर हम इसको साधारण वर्तमान काल है, इसको हम साधारण भूतकाल में ही बदलें तो क्या होगा, मोहन ने गाड़ी चलाई। क्या होगा, मोहन ने गाड़ी चलाई। ठीक है, काल बदल कर देख दिया, काल बदल दिया। फिर क्या है, दूसरा वाक्य क्या है, मोहन चलता है, मोहन चलता है। ठीक है, अब मोहन चला, मोहन, अगर हम इसका काल बदले, मोहन चला। दूसरा, मोहन चला था, लिख सकते हैं, सामान्य भूतकाल चला था। तो क्या है, मोहन गाड़ी चलाता है, सामान्य वर्तमान काल है। अगर हम मोहन ने गाड़ी चलाई, हमने इसका काल बदल कर बताया। क्या बदला, काल बदला। क्या, वर्तमान काल से भूतकाल में, वर्तमान काल से किस में बदला, भूतकाल में। एक बात ध्यान रखने योग्य बात है कि भाई जब हम इसको भूतकाल में बदलेंगे तो हमेशा ये कर्ता कारक के साथ, ये कर्ता कारक है, कर्ता के साथ क्या होगा, ने का प्रयोग अवश्य होगा। किसका प्रयोग होगा, ने का प्रयोग अवश्य होगा। किसमें, सकर्मक क्रिया के साथ। यह ध्यान रखना, किसके साथ है, सकर्मक क्रिया के साथ। आगे आपको यदि जैसे ये है, मोहन ने गाड़ी चलाई, मोहन ने गाड़ी चलाई, यदि ये ने है तो आपको आगे के शब्दों को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ये क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। क्योंकि ने का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल के सकर्मक वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता है। समझ आया? क्या वर्तमान काल और भविष्य काल के सकर्मक वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता है। एक तो बात ये आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, अब देखिए, अगर मोहन चलता है, मोहन ने चला तो क्या है, ये अशुद्ध हो जाएगा। क्या, मोहन ने, ये नहीं होगा, तो ये क्या है, अकर्मक है। क्या है, अकर्मक है। समझ में आया? ये बात आपको समझ में आई होगी। क्या है, अकर्मक है। एक सकर्मक, क्या है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होगी, सकर्मक क्रिया क्या होगी, जैसे हम लिख लेते हैं कि भी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। दूसरी बात ये तो एक होगी। पहले में क्या था, कर्मक के में क्या था कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। दूसरा क्या था कि उसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होगा, उसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि क्रिया कर्म के साथ होगी, क्रिया के साथ। इसमें क्या है, सकर्मक में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होगा, कर्म प्रयुक्त
होगा। समझ आया? सकर्मक क्रिया की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त तो होगा, कर्म अवश्य होगा। समझ में आई बात? अब सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। कौन से हैं? सकर्मक क्रिया कौन से हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। अब द्विकर्मक, एक वचन द्विवचन तो संस्कृत में होता है, द्विकर्मक भी कह देते हैं और कई बार पेपर में आ जाता है कि बहुकर्मक। अब आप लोगों को लगता है कि भाई बहुकर्मक तो हमें पढ़ाया ही नहीं था, तो फिर ये होगा कैसे? एक कर्मक और द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब ये तो पहचान है किससे कि इसमें एक ही कर्म होगा। क्या होगा? एक ही कर्म होगा। जैसे राम ने रावण को मारा। अब आप ये देखोगे कि राम ने रावण को मारा। ध्यान रखना कि मारना क्या है? क्रिया है, राम कर्म है और राम करता है। लेकिन अब क्या मारा तो आंसर नहीं आ रहा ना, तो कभी कभी किसे। लेकिन मैंने किसे का मतलब क्यों नहीं बताया कि किसे से भी प्रश्न बनाए जाते हैं, किसे भी लगाकर आपको प्रश्न बनाना है। क्योंकि यदि किसे लगाकर बनाएंगे तो किसको मारा? रावण को। लेकिन कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को का प्रयोग जहाँ होगा, कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को का प्रयोग जहाँ होगा, वहाँ पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। क्योंकि कर्म को दोनों कारक इकट्ठे हैं, कर्ता और कर्म दोनों कारक क्या हैं? इकट्ठे हैं। और ध्यान रखें कि यदि को का प्रयोग, यहाँ ध्यान रखो, यदि को का प्रयोग हो रहा है तो कर्म क्या होगा? सजीव होगा। क्या होगा? सजीव होगा। अब जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये पुस्तक क्या है? निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर को का प्रयोग नहीं है। ध्यान रखना, यदि को का प्रयोग हो रहा है तो कर्म हमेशा कैसे होगा? सजीव होगा। और यदि को का प्रयोग नहीं है तो कर्म क्या होगा? निर्जीव होगा। क्या होगा? निर्जीव होगा। अब इसका एक कर्मक का क्या? अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। देखो दोनों सेंटेंस में, यानी अगर ये छात्र क्या थे? सजीव, तो को का प्रयोग हुआ है। हिंदी क्या है? निर्जीव है, निर्जीव कर्म है। और ये क्या है? सजीव कर्म है। क्या है? सजीव कर्म है। तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यहाँ निर्जीव कर्म के साथ कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अब ये द्विकर्मक का मैं इसी को दोनों को मैं बना दूं द्विकर्मक का। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो ये क्या है? हिंदी भी कर्म है और छात्रों को भी कर्म है। तो ये क्या कहलाता? किसका उदाहरण है? ये द्विकर्मक
क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब एक और बात रह गई मेरे से आपकी कि भाई जब हम बताते हैं, बताया था मैंने, क्या बताया था कि भाई काल बदल कर जब हम वाक्य को बदलते हैं, काल बदल कर देखते हैं, तो क्या देखा था कि भाई काल में जो है वो भूतकाल में ही ने का प्रयोग होता है, वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग कर्ता के साथ हम नहीं करते हैं। तो इसकी 3 चीज़ें जो है वो अपने आप ही संभल जाती हैं। पता चल जाता है कि यदि कर्ता के साथ ने जुड़ा है, क्या आ जाएगा? यदि कर्ता के साथ ने जुड़ा है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, वह सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, हमेशा आगे शब्द देखने की भी आवश्यकता नहीं। और फिर दूसरा बताया था कि काल हमेशा भूतकाल होगा। काल अगर ने जुड़ा है तो काल क्या होगा? हमेशा भूतकाल होगा। क्या होगा? भूतकाल होगा। यदि काल भी पूछ लिया जाए आपसे तो क्या होगा? भूतकाल होगा। क्या होगा? भूतकाल होगा। इसका तीसरा है कि यह वाक्य हमेशा कृत्रिवाच्य में होगा। वाच्य भी बता दिया यहाँ पे कि ये हमेशा किस में होगा? कृत्रिवाच्य में। इसका उदाहरण ये किसका होगा? कृत्रिवाच्य का उदाहरण होगा। आशा है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइए मुझे, मैं आपके उन डाउट को क्लियर करूँगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।